हथीन क्षेत्र के भमरौला गांव में मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी, चोर गिरफ्तार। बता दें कि हथीन के गांव भमरौला के प्राचीन माता मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी करने का मामला सामने आया। मंदिर के महंत ने चोर को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर वहीन पुलिस के हवाले कर दिया। वहीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर के महंत ज्ञानदास महाराज ने कहा कि मुकुट को चुराने वाला आरोपी करीब 1.5 महीने से मंदिर पर सेवा करने के लिए आ रहा था, जिसका नाम राजू उर्फ राजकुमार पुत्र जसराम निवासी भमरौला है। आरोपी गांव के सरपंच के परिवार से बताया जा रहा है। गांव की महिला सरपंच के पति का चचेरा भाई है। मंदिर के महंत ने मुकुट चुराने की बात ग्रामीणों और गांव के सरपंच को भी बताई, लेकिन सरपंच ने पुजारी की एक बात नहीं मानी। इतने नहीं, आरोपी ने मंदिर में रहने वाले एक पुजारी की लाठी डंडों से पिटाई भी की। महंत का कहना है कि मंदिर से चुराए हुए चांदी के मुकुट को बेचते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं ग्रामीणों की माने तो आरोपी को उस समय पकड़ा गया है जब चोरी के चांदी के मुकुट को बेचने के लिए जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी से मौके पर ही चोरी का मुकुट बरामद कर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। महाराज भमरौला मंदिर की देख रेख में हूँ और मंदिर में जिस आदमी के पास शक था वो यहाँ मेरे पास 1.5 महीने के करीब रहा। रामू उसका नाम है, सरपंच का भतीजा है। कौन से सरपंच का? रविंदर का भाई है। उसकी घरवाली एज प्रेजेंट सरपंच है और मेरा पूरा शक था। मैं उनके घर भी जाके कहा है कि भैया तेरे ही लड़के ने ये छतर चुराया है। किससे बोला था आपने ये बात? ये सरपंच को वहाँ पूरे लोग बैठे थे, उन लोगों को सबको मैंने जाके बताया कि भैया ये तुम्हारे ही बच्चे का काम है, किसी की हिम्मत नहीं कि मंदिर में पैर रख दे। बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। भैया जो माता थी उसमें एक फत्तू जी हैं, फत्तू चौधरी, उन्होंने ये बोला कि भैया वह माँ पे इतनी भी ना बनी, जब माँ पे तो सामान लूट रहा है तो उसमें कुछ हथियार चलावे। ऐसा मजाक मेरे साथ इन लोगों ने किया और कोई सुनवाई मेरी गांव ने नहीं की। मजबूर होकर मैंने पुलिस कंप्लेंट की। बहिनी से रंगे हाथ मैंने यहाँ गांव से पकड़वाया कि ये रामू है, इसी का काम है ये। पुलिस उसे पकड़ के ले गई और पुलिस ने उससे कुछ पूछा नहीं पूछा, शाम को यहाँ आ गया। फिर 2-3 दिन के बाद में यहाँ एक महात्मा और सोया हुआ था, मैं अंदर सोया हुआ था। मेरा गेट बंद करके महात्मा को 5-7 लाठी मारी है उसने। ये भी हमने 112 पे कंप्लेंट की। पुलिस आई यहाँ, उसने SHO साहब को टेलीफोन किया बहिन, और फिर मैं वहाँ बहिन गया। तो मेरी ये गुजारिश है पुलिस भाइयों से कि इसका निरीक्षण करें। जो आधा इसके पास है, पूरा इसके पास है, और मुझे 100% इस पर विश्वास है कि इसके सिवा इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को कर सके। जब गांव का सरपंच परिवार ही इस तरह से चोरी करेगा तो आगे लोग क्या विश्वास रखेंगे? जनाब, मैंने पूरे गांव से गुजारिश की, भैया ऐसा मेरे साथ हो गया गांव का, या 5-7 बार यहाँ लोग आके इकट्ठे हुए, और बाकी वो जो चोरी करने वाला था उसका पिताजी आज तक मेरे पास, उसने ये नहीं पूछा भाई क्या हुआ तेरे साथ। यहाँ 2-3 बार मीटिंग बैठ चुकी है गांव की, मंदिर पे आकर वो लोग अभी तक मेरे पास नहीं आए। मजबूरी में मैंने ये कंप्लेंट किया और सरपंच को जिस दिन ये छतर चुरा है उस दिन मैंने सरपंच को नॉलेज में डाला कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया है। उसने बोला महाराज कंप्लेंट करो आप। मैंने उसको बोला भैया इसमें तेरा भाई है? बोला कोई भी है। अब सूचना मिलने पर उसे पकड़वा दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसे रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ा गया है। माता मंदिर का मुकुट जो शक था रामू पर, गांव के लड़के पर, वो
शक होने पर गांव उसकी कुछ मुखबरी या सूचना मिलने पर एक वो बेचने के उस मुकट को चक्कर में तो उस पर निगरानी रखी गई और उस दौरान निगरानी के दौरान वो रामू जो लड़के को पकड़ लिया और उस पर आधा मुकट जो आधा तोड़ के उसने कहीं या तो बेच दिया है या रखे हुआ है वो बरामद हुआ और वो पुलिस को के हवाले, रामू को भी और मुकट को भी पुलिस के हवाले पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। तो कहाँ से पकड़ा था? ये टीकरी के सड़क पर आ रहा था, टीकरी के और भमरौला के बीच में, वहां से पकड़ा है। तो बताया जा रहा है रामू जो सरपंच का भाई लगता है। सरपंच के ताऊ का लड़का है वो। सरपंच का क्या नाम है? रविंदर के घरवाली जो सरपंच है उसके रविंदर के ताऊ का लड़का है रामू। तो इसने पहले भी इस तरह की चोरी की वारदात यहाँ पे सुना है, पहले भी ये करता रहा है, छोटी मोटी वारदात, किसी के मोटर या पाइप चुरा लेना इस तरह की। और ये शराब पीने का वैसे आदी है, शराबी उसमें ही ये करता है, नशे में। और इसने इस चोरी के बाद एक और महात्मा मंदिर पर सोया हुआ था, उसको भी रात को 4-5 लाठी मार के कोई भगया था। तो हो सके, हमारा शक है कि उसने ही, इसी का काम है, वो भी इसी लड़के का। क्या चाहते हो बाबा? हम चाहते हैं कि भाई जो रिकवरी इसने तोड़ी हुई है, जो मुकट तोड़ा हुआ आधा, वो और रिकवर किया जाए और इसको ठीक सजा दिलाई जाए ताकि आगे और इस तरह की कोई चोरी की वारदात ना हो मंदिर पर। नाम मेरा अमृत सिंह है। अमृत सिंह, क्या मामला हुआ मंदिर में? मंदिर में वो हमारा ये दुर्गा मैया का, अम्बे रानी का मंदिर है। ये पूरे गांव भमरौला जोगी का मंदिर है। सभी लोग यहाँ पूजा पाठ श्रद्धा से करते हैं, सभी भाई प्यार से रहते हैं। वो यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे चोरी हुई है, पहले मैया का मुकुट चुराया गया है रात को। शक हुआ महाराज को, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है भाई, ये तो जो यहाँ पे रहता है हमारे नीचे, हमारा दास। क्या नाम था उसका? रामू। पिताजी का नाम क्या है? जसराम। उन्होंने ये चोरी की है। तो ये सरपंच परिवार से ही है? हाँ, सरपंच परिवार से, उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करता, उन्होंने ये चोरी की है। अब तो ये सब जग जाहिर हो गई, अब तो इसमें कोई वो भी नहीं है कि भाई ये और वो। अब तो पुलिस के हैंड ओवर है, जो कस्टडी में है। तो गांव के सरपंच का नाम क्या है? रविंदर है फिलहाल, उसकी घरवाली है, रविंदर की तो घरवाली। रविंदर से आपने बात की कि इस तरह से मेरी आपका परिवार चोरी कर रहा है? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जो यहाँ के मेन संत हैं, यहाँ के ज्ञानदास जी महाराज, उन्होंने उनसे बातचीतें की हैं। उन्होंने गांव को जोड़ा है बार बार, जो भी लोगों ने डिसीजन कोई निकल के नहीं आया। तो अब क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए देवी मैया का। ये तो एक सबके लिए, सबकी माँ है, जगत जननी माँ है, तीनों लोगों से भी महान बड़ी है, इससे बड़ी क्या है। और जब हम ही रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर समाज का क्या होगा, सनातन धर्म का हमारा है, जिसकी हम पूजा करते हैं उसी पे हम अत्याचार करें और उसी की चोरी करें तो फिर नरक में भी जगह है कहीं भी नहीं है। लगभग कितने रुपए का था वो मुकुट? ये तो जिस भाई ने भी चढ़ाया है, सिकंदर ने चढ़ाया, सिकंदर सागर है जिसने भी चढ़ाया है, श्रद्धा भाव से चढ़ाया है, उसका तो वो तो अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। उस चीज का तो कोई मोल ही नहीं है, वो तो अनमोल रतन है, वो तो माँ का रतन है, उसका तो कोई मोल ही नहीं हो सकता।